परिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवसाहुणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। ये मांगलिक ग्रंथ श्री रत्नग्रंथ शावकाचार्य है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी है। इसमें दूसरे अधिकार के अंतर्गत सम्यक ज्ञान का स्वरूप बताया, सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं, और फिर सम्यक ज्ञान के यहाँ 4 भेद बताए, प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग और द्रव्यान योग। किसकी अपेक्षा से 4 भेद बताए? ये श्रुत की अपेक्षा से। श्रुत में जो द्रव्य श्रुत है वह चूँकि 4 विभागों में विभाजित है, उसके आधार से ही ज्ञान के भी 4 प्रकार बता रहे हैं। अनुयोग किसे कहते हैं? प्रथमान योग में अनुयोग है तो सभी अनुयोग हैं। अनुयोग किसे कहेंगे? हाँ, जिनवाणी के कथन करने की जो पद्धति या शैली है उसका नाम है अनुयोग। तो उसमें जो प्रथम पद्धति है उसका नाम दिया प्रथमान योग। प्रथमान योग का कल फिर सूत्र पढ़ा था। प्रथमान योग किसे कहते हैं? हाँ हाँ हाँ, बराबर। जो पुराण और चरित्र को कहने वाला हो, अर्थाख्यानम यानी अर्थ का व्याख्यान करता हो। इससे ये जो विशेषण है ना काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे ये समझाना चाहते हैं कि कल्पित कथाएं कुछ भी बना ली जाएं वो कोई प्रथमान योग नहीं है। अनेक लोग क्या कहते हैं? प्रथमान योग है ना कथान योग, कहानी किस्से हैं, उपन्यास है, कथाएं पढ़ ली जाए तो वो क्या हो जाती है? वो प्रथमान योग हो जाती है। तो जो अर्थाख्यानम दिया उससे समझ में आता है कि पदार्थ स्वरूप होनी चाहिए। वो नैतिक शिक्षा के लिए पढ़ी जाए वो एक अलग बात है, लेकिन वो प्रथमान योग नहीं बन जाएगा। क्योंकि जो भी अनुयोग है, अपन ने अनुयोग की परिभाषा क्या बनाई? जिनवाणी के कथन करने की शैली, वो जिनवाणी होनी चाहिए। और जिनवाणी यानी जो जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कही गई हो। तो जो जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कही गई है तो वह जिनवाणी नहीं हो। जो जिनवाणी नहीं है तो उसके कथन करने की पद्धति वो प्रथमान योग नहीं हो सकती है। इसलिए हर किसी प्रकार की चीज़ें अनुयोग नहीं बन जाती। जो महापुरुषों का पुराण पुण्य रूप है उसका नाम प्रथमान योग है। इसलिए एक तो अर्थाख्यान विशेषण दिया, दूसरे के साथ दिया पुण्यम, कि जो पुण्य को वर्धन करने वाली हो, अर्थात जिसके पढ़ने पर जीव को अच्छे सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होवे, उसका चित्त शांत होवे, कषाय से विमुख होवे, पुण्य की उपलब्धि होवे, धर्म की तरफ बढ़े, ऐसी जो चीज़ है वही प्रथमान योग कही जा सकती है। अब ये मोक्षार्थ प्रकाशक ग्रंथ है, इसके 8वां अधिकार है। इसमें इस 8वें अधिकार में 4 अनुयोगों का व्याख्यान दिया है कि कैसे उनके व्याख्यान की पद्धति है। अपन इस अधिकार के माध्यम से प्रथमान योग को थोड़ा समझते हैं कि प्रथमान योग के बारे में क्या हमें समझना चाहिए, किसके लिए लिखा गया है, इसको पढ़ने से क्या लाभ इत्यादि है, वो सब दिखाए इसमें। ये अपना पंडित जी का अपना मौलिक चिंतन है। आगम को पढ़ के उसका पूरा विस्तार से सूक्ष्मता से उन्होंने चिंतन किया। चिंतन करके एक प्रकार का निबंध है, लेकिन निबंध क्या पूरा ग्रंथ ही बन गया। 8वां अधिकार काफ़ी बड़ा इसका ये 8वां भी, लेकिन ये जो दिया है ये अन्यत्र कहीं भी नहीं पाया जाता। जिस रीति से, जिस शैली से उन्होंने प्रस्तुत किया 4 अनुयोगों को, वो अपने आप में एक ही है। मतलब इतना विस्तार से व्याख्यान कहीं मिलेगा नहीं अनुयोगों के बारे में। नहीं, प्रथमान योग नहीं अकेला, 4 अनुयोग। इस अधिकार का नाम ही है उपदेश का स्वरूप। उपदेश जो दिया गया अनंत भगवान के द्वारा वह किस प्रकार से दिया गया, और जब उसको जिनवाणी में प्रथमान योग आदि 4 अनुयोगों में लिखा तो वह उसकी पद्धति क्या है, विधान क्या है, आपस में समन्वय कैसे है, कैसे वे एक दूसरे से विरोध नहीं खाते हैं। यद्यपि लगता है ऐसा कि विरोध है, लेकिन फिर भी विरोध नहीं है। और फिर किस अनुयोग में किसकी प्रधानता से कथन कहा है, वो सारा का सारा इन्होंने अच्छे से एक मौलिक चिंतन यहाँ प्रस्तुत किया। ये कहीं भी नहीं है अन्य। ठीक, तो यहाँ पर प्रथमान योग का प्रयोजन पढ़ते हैं। पेज नंबर इसमें है हमारे 268, उसमें नीचे प्रथम अनुयोगों का प्रयोजन। तो पहले प्रथमान योग का प्रयोजन।
प्रथमान योग में तो संसार की विचित्रता, पुण्य पाप का फल, महंत पुरुषों की प्रवृत्ति इत्यादि निरूपण से जीवों को धर्म में लगाया है। काफ़ी मार्मिक सेंटेंस है इसका। इसमें दो बातें बताई है कि एक तो प्रथमान योग में बताया क्या है, उसका विषय क्या है, दूसरा उस विषय से वो करना क्या चाहते हैं आचार्य। तो उन्होंने कहा क्या बताया जाता है प्रथमान योग में? संसार की विचित्रता। संसार की विचित्रता यानी संसार में कैसे नाना प्रकार के अजीब अजीब काम जाते हैं। कैसे एक पिता है, वह पिता अपने पुत्र का पुत्र हो जाता है। ये कितनी बड़ी विचित्रता है। आप इनकी पुत्री हो, ठीक है, आपको ऐसा कभी लगता है ऐसा भी हो सकता है भविष्य में कि ये माता अपनी पुत्री बन जाए? सो इम्पॉसिबल। लेकिन आचार्य ग्रंथों में सत्य कथानकों से दिखाते हैं कि कैसे एक ही जीव अपने पुत्र का पुत्र हो जाता है। इवन यहाँ तक की घटनाएं हैं कि एक व्यक्ति अपने पत्नी से खुद का ही पुत्र हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब एक था बकरा, और वो बकरा था तो उस बकरी से व्यभिचार चल रहा था, और इतने में शिकारी ने उसको देखा और शिकारी ने उसको तीर मारा। वो बकरा जो था वो मर गया, वही तत्काल मरण को तड़पते मरण को प्राप्त हो गया। और मरण को प्राप्त होकर के वो जो बकरी थी उसी के पेट में आ गई, उसी का वो लड़का बन गया। नहीं आया समझ? ऐसा भी होता है। तिरंचों का बता, ऐसे मनुष्यवादी का भी बता देते हैं। एक कार्तिकेय स्वामी की कथा है, उस कथा में ये बताया कि एक ही व्यक्ति से उन्होंने अपने 36 भाव गिना दिए कि आप मेरी माता भी हो, पिता भी हो, भाई भी हो, पुत्री भी हो, बेटी भी हो, मैं आपका साला भी हूँ, मैं आपका क्या कहते हैं उसको, ससुर भी हूँ, सास भी हूँ। ऐसे करके 72 या 36 ऐसे भाव की कथा है वो। कैसे पूर्व भाव में यहाँ से ये हुआ था, यहाँ से ये हुआ था, ऐसे करते करते एक ही प्रकार का जो एक ही जीव था, उस जीव से उन्होंने इतने अपने संबंध दिखा दिए। तो ये देख करके क्या समझाना चाहते हैं? संसार की विचित्रता कितनी है। हम जिनको अपना इतना समझते थे वो किस प्रकार का अजीब सा खेल है। द्रौपदी का कथानक आपने सुना होगा कि 5 पांडव थे, 5 पांडव मिल करके जॉब कर रहे थे। जब वनवास में थे ना तो नौकरी कर रहे थे, अपनी भाषा में नहीं कहते, उनकी भाषा में कहते, नौकरी कर रहे थे, सेवा कर रहे थे राजा विराट के यहाँ। और राजा विराट के यहाँ सेवा करते हुए द्रौपदी भी काम करती थी दासी जैसा। तो वहाँ उसका साला आया कीचक नाम का, कीचक राजा विराट का, और उसने द्रौपदी को देखा। द्रौपदी को देख करके उसका मन बिगड़ गया, उसको लगा कि सुंदर है, तो उससे प्रेम उसने जाहिर करना, इशारे करना चालू किए। तो द्रौपदी ने कहा घर आके कि हम उस घर में अब नहीं जाएंगे, वहाँ पर वो जो व्यक्ति है वो बड़े गंदे गंदे इशारे करता है, कोई नया आदमी आया है। तो भीम ने उससे कहा कि एक काम करो, तुम उसको बुलाओ। किसको? उस व्यक्ति को बुलाओ, शाम को इस टाइम पे हम देख लेंगे, हम जाएंगे। तो द्रौपदी ने उसको बता दिया, मतलब इशारा ऐसा करके कि वहाँ मिलना शाम को जैसा भी होता है। तो शाम को गए बड़े से कीचक नाम का व्यक्ति जिसका साला था राजा का, वो भी राजा था, मतलब राजा अन्य दूसरे नगर का। वो भीम बैठा था वहाँ पे स्त्री के कपड़े बना बुनू करके। जैसे ही आया उसको बात करने के लिए हाथ लगाया जो भी, तो उसने उसको पिटाई करना दमादम चालू कर। भीम तो भीम है। उसकी पिटाई लगाना चालू करी और उसका दिमाग बोला रही क्या हो गया, मेरे को पिटाई लग रही, क्यों लग रही है? तो उसको समझ में आया कि मैंने अच्छा नहीं किया, मैं तो राजा का मैं पुत्र हूँ, मेरी अच्छी अच्छी रानियाँ हैं, मैं कहाँ एक दासी के चक्कर में आ गया, ये ठीक नहीं हुआ। अब हे भगवान यदि बच गया यहाँ से तो मैं तो अब इसमें रहूँगा नहीं, ये बड़ा गंदा संसार है, हम चले जाते। मतलब कहाँ तो स्त्री के प्रति इतना प्रेम आ रहा था और कहाँ पर एकदम उसका वो हुआ कि नहीं अब मैं चले जाऊँ, तो चला गया। मतलब उसने भीम ने छोड़ दिया उसको, कितना मारेगा। छोड़ दिया, छोड़ करके वो मुनिराज के पास चला गया। मुनिराज से कहा महाराज हम संसार से विरक्त हो गए, दीक्षा दे दो। लेकिन दीक्षा देने के पहले इतना बता दो कि वो हम तो राजा हैं, राजकुल के हैं, हम कोई हीन कुल के नहीं हैं। मेरा मन दासी पे कैसे आ गया? दासी मतलब हल्की, हमारे घर में बहुत दासी, आज तक नहीं आया,
ये हमारा मन इस दासी पे कैसे आ गया। इससे एक चीज़ और अपने को समझ में आनी चाहिए कि अपना मन हीन कुल वालों पे यदि चला जाए, जो शूद्र या हीन या जिनका कोई ठिकाने नहीं, तो अपने में क्षत्रियत्व नहीं है, अपन सच जातित्व को प्राप्त नहीं कर रहे। उस व्यक्ति को ये शंका हुई कि मैं क्षत्रिय हूँ, क्षत्रिय होकर के भी मुझे दासी के ऊपर मन आया, मतलब मेरे में क्या कमी हुई, मतलब मेरे में क्या दोष आ गया, ऐसा कैसे हो गया। समझ में शंका। तो ऐसे ही यदि हम जैन हैं और हम सच जाति वाले हैं, तो हमारा मन, हमारी बुद्धि यदि इधर उधर जा रही है, जो जाने लायक नहीं है, जिन हीन कुलीन लोगों पे यदि चली जा रही है, इसका मतलब अपने को सोचना पड़ेगा कि ये ऐसा हमारे में हीन खून कहाँ से आ गया, ये हमारी हीन प्रवृत्ति कैसे हो रही। तो कीचक ने पूछा वहाँ पर कि ऐसा तूने कहा, देखो संसार बड़ा विचित्र है, एक तो तुम जिसको दासी समझ रहे हो दासी नहीं है, एक तो ये बात है, और इतनी बात नहीं है, जिससे तुमको प्रेम का भाव पैदा हुआ वो तुम्हारी पूर्व भाव की माता है, वो अपने वो उसके साथ प्रेम करना चाहता था, और वो कह रहे हैं महाराज की आपकी कौन है, माता है, इस भाव की नहीं, पूर्व भाव की। एक दूसरी कथा, ऐसे बहुत सारी कथा सुनाएंगे ना तो पूरा कथा ही सुनाते रहेंगे। एक दूसरी कथा में उन्होंने कहा, एक राजा था, राजकुमार निकला, उसने एक स्त्री को देखा और उसको वो सुंदर लगी, तो उसने कहा इस स्त्री से अपन रात को मिलेंगे। तो वो रात को समय हुआ तो रात लगा, तो मुनिराज ने देख लिया उसको, तो मुनिराज ने कहा कि तुम जो कार्य करने जा रहे हो वो बिल्कुल अयोग्य है, नहीं करना चाहिए। तो वो चमक गया, कह रहे ये कैसे कुछ बोल रहे हैं, मेरे को तो मैंने तो कुछ बताया नहीं इनको। तो मैंने कहा महाराज क्या बात है, आप ऐसा कह रहे हो। बोले तुम जिस कार्य के लिए जा रहे हो ठीक नहीं है। बोले क्यों ठीक नहीं है, वो स्त्री तुम्हारी माता है। और ऐसा नहीं पूर्व भाव की माता, बोले इसी भाव की माता है। बोले आप पूरी बात बताओ क्या है। बोले जब तुम पैदा हुए थे तो पैदा होते समय, उसके पैदा होने के पहले नगर में, एक नगर का नाम बताया, वहाँ लड़का लड़की थे, ऐसे स्त्री पुरुष से, स्त्री का विवाह हुआ है पुरुष से, फिर वो गर्भवती हुई, लेकिन लड़का जो पुरुष था वो कहीं दूर चला गया कि इसके गर्भ जो है वो गड़बड़ हुआ है, ये विचारणी, उसको निकाल दिया। निकाल करके वो गर्भ घूमते घूमते अपने नगर तक आए, इतने में बीच में उसका क्या हो गया, प्रसव हो गया, बच्चा उत्पन्न हो गया। वो बच्चा उत्पन्न हुआ तो उसको देखे, देखभाल करे, तो कहीं पास में गई, इतने में वो बालक को उठा करके एक जीव ले गया। वो ले जा करके वो संयोग से उसका जीवन था तो राजा के नगर के पास में, राजमहल के नज़दीक रख दिया, और राजा ने उसको उठा लिया। वो महिला जो थी अपने पुत्र को ढूंढते ढूंढते उसको मिला नहीं, बहुत बिलखी रोई, कहीं आश्रम में पहुंच गई। तो आश्रम के लोगों ने समझाया कि जो हुआ सो हुआ, तुम यहीं पर शांति से रहो। तो वो आश्रम में रहने लगी, आश्रम में ही सेवा आदि करने लगी, अपना जीवन यापन करने लगी। वो जो लड़का था वो कहाँ पहुंच गया, राजमहल में। वो जो राजमहल में हुआ था वही तुम हो, और ये जो स्त्री है आश्रम की तुमको दिख रही है वो तुम्हारी माता है। बोलो ऐसा हो सकता है? आप बोलोगे नहीं हो सकता है। तब तो कह रहे कि संसार में विचित्रता है, प्रथमान योग इसको बताता है। ये प्रथमान योग से समझ में आता है कैसी तो घटनाएं हो जाती है। आप बोलोगे इतना सब हमको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, अपन तो न्यूज़ पेपर पढ़ लेते हैं, न्यूज़ पेपर में हमको बहुत विचित्र घटनाएं मिल जाती है। कि नहीं मिलेगी आपको ऐसी, क्योंकि न्यूज़पेपर में तो एक ही भाव के क्रोध मान माया लोग दिखाते हैं, एक भाव से दूसरे भाव के संबंध नहीं दिखते हैं। तो जहाँ भावांतर की चीज़ें आ जाती है वहाँ विचित्रताओं का जो पैमाना है या दायरा है वो और बढ़ जाता है। एक भाव में क्या विचित्रता, यही तो देखोगे आप, भाई ने भाई को मार दिया, पिता ने पुत्री से शादी कर ली, भाई बहन भाग के चले गए, ये आपको विचित्रता लगेगी। तो इससे बढ़कर के चीज़ें बताने वाली कि कैसा संसार है, कैसे राग द्वेष मोह की स्थिति है, कैसे थोड़े से में जीव के परिणाम कहाँ बिगड़ जाते हैं, सुधर जाते हैं, कितना पापी इंसान भी बदल जाता है, बदल करके धर्मात्मा हो जाता है। कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति ने समझो मुनि और आर्यिका इनके ऊपर उपसर्ग करे, ऐसा उपसर्ग कि जला दे जिंदा, तो क्या होना चाहिए उसके साथ? क्यों पर क्या होना चाहिए? कोई व्यक्ति क्रोध में आकर के मुनिराज और आर्यिका को जिंदा जला दे, क्या होगा उसके साथ? कहाँ जाएगा? नरक में जाएगा।
और वो दिखाएंगे कि मोक्ष में चला गया। दिखाएंगे मतलब कोई कल्पित बना करके नहीं, यानी वही व्यक्ति दीक्षा ले ले, उसको पापों का प्रायश्चित होवे, बहुत पाप लगे कि मैंने क्या किया, मुनि दीक्षा धारण कर ले, मौन रह जाए कि मैंने क्या तो तप करूं, क्या वो समय बिता रहा था अपना मुनि होकर के व्रत वगैरह पालन करते हुए। वही दो जीव आए स्वर्ग से, जिनको जलाया था। कहा महाराज आप यहाँ कैसे, आपकी ऐसी स्थिति? बोले वैराग्य हुआ तो हमने धारण कर लिया। आपने कुछ गलत, कोई प्रायश्चित, कोई आपको पश्चाताप है? बोले हमने जीवन में पाप किया है। उन्होंने सीधे सच्चे मन से बताया। बोले यदि वो जीव आपके सामने आप आ जाए तो आप क्या करोगे? उनसे क्षमा मांग लेंगे, हमने क्रोध में कषाय में आके काम किया, हमें नहीं करना चाहिए था। तो उनको समझ में आया उनकी शल्य थी, वो शल्य बनी हुई है और उनको पश्चाताप है। उन्होंने कहा हम ही वो दो जीव हैं जिनको आपने जलाया था, हम ही वो हैं। तो उन्होंने कहा क्षमा वगैरह करी, प्रायश्चित मांगा, शल्य दूर हुई, उन्होंने आत्माधिक ध्यान किया, कर्म का क्षय हो गया। और जिनको जलाया था वो बाद में मोक्ष गए। इसका मतलब ये नहीं कि अपन जला दें। बोले ये बढ़िया काम है, जला और मोक्ष जाओ। ये तो किसी का हो गया, कोई सबका ऐसे हो जाए ऐसा नहीं, लेकिन ऐसा भी हो जाता है। ये सब कहाँ से पता चलता है कि ये सब प्रथमान योग से, इन्हें संसार की महा विचित्रताएं प्रथमान योग के माध्यम से पता चलती है। तो उससे क्या लाभ होता है? जीव को अपनी स्थिति के बारे में विचार होता है कि हे भगवान, हम ऐसी विचित्रताओं में फंसे हैं, कहाँ से कहाँ कषाय करते जा रहे हैं, कषाय कैसे नहीं करें, मोह कैसे नहीं करें, किस पाप के लिए, किस बच्चे के लिए, किस पत्नी के लिए, किस घर के लिए हम पाप बांधे जा रहे हैं, क्या क्या काम करे जा रहे हैं, कर्तव्य को छोड़ करके कर्तव्य से बढ़ कर के काम कर रहे हैं, और बस राजकाज विषय बांधियो पापनी को ढेर है। राजकाज समाज के लिए पापों का ढेर बांध लिया, अपने आत्मा के हित का कुछ भी विचार नहीं किया। ऐसा विचार संसार की विचित्रता देख करके जीव को होता है। तो संसार की विचित्रता का वर्णन करते हैं, पाप पुण्य के फल का वर्णन करते हैं। पुण्य का फल क्या है, पाप का फल क्या है। स्त्री को बुरी निगाह से देखो तो कहाँ जाते हैं? नरक में जाएगा। और पूजा पाठ करे तो कहाँ जाते हैं? पूजा पाठ करेंगे तो कहाँ जाएंगे? अरे कठिन प्रश्न थोड़ी ना है। पूजा, जब स्त्री को बुरी निगाह से देखेगा तो नरक में जाएगा, तो पूजा पाठ करेगा तो स्वर्ग में जाएगा, दान आदि देगा तो कहाँ जाएगा? स्वर्ग में जाएगा। कैसे पता आपको? देखा ना, अनेक लोगों ने पूजा करी तो वो लोग स्वर्ग में गए थे। रावण ने सीता को बुरी निगाह से देखा तो कहाँ गया? नरक में गया। किसी ने मुनिराज के ऊपर उपसर्ग किया था, सैनिक महाराज ने, कहाँ गए? नरक में गए। मुनियों की निंदा करी थी, निंदा के कारण से उसका शरीर दुर्गंधित हो गया। मुनिराज को कोड़ी कहा था, खुद के कोड़ निकलने लगा। यानी ये देख के अपने को क्या था, पुण्य और पाप का फल क्या है। पुण्य किया था इसलिए पुण्य के फल में ऐसा हुआ, पाप किया था पाप के फल में ऐसा हुआ। तो ये किससे समझ में आ जाता है? प्रथमान योग से। क्योंकि पुण्य और पाप का फल दिखाया जाता है। और क्या दिखाया जाता है? महंत पुरुषों की प्रवृत्ति। महंत यानी बड़े, जो बड़े लोग हैं। ये आवाज किसकी आ रही है? दीदी आपका फोन म्यूट कर लेना। महंत यानी बड़े पुरुष, बड़े अर्थात जो 63 शलाका के महापुरुष, अर्थात चक्रवर्ती, तीर्थंकर, प्रतिनारायण, नारायण, बलभद्र, कामदेव, ये हैं महंत यानी बड़े पुरुष। इन्होंने क्या प्रवृत्ति करी, इनकी क्या नीतियां थी, इन्होंने किस टाइप से राज्य किया, ये जब लोगों के साथ व्यवहार करते थे तो कैसे करते थे, क्या बोलते थे, इनके हृदय में क्या लोगों के प्रति, घर के प्रति, भोग के प्रति विचार रहता था। रावण को भी आप देखो ना, रावण की यदि रीति नीति आपको दिखाई दे अच्छे से तो बहुत सीखने को मिलेगा। रावण गया दिग्विजय करने के लिए, तो दिग्विजय ने एक राज्य जीतना था, नगर। तो नगर का जो स्वामी था वो विद्याधर था, उसके पास विद्याएं थी, वो विद्याएं जो रावण के पास नहीं थी, और रावण उसी कारण से इसको जीत नहीं पा सकता था। तो उसने कहा क्या करें, तो उसका भाग्य था, तो उस नगर की राजा की जो पत्नी थी, उस पत्नी ने अपनी दूती को भेजा किसके पास? रावण के पास। और रावण से बोला जाकर के उसने कि हे रावण, हमारे स्वामी,
मेरी स्वामी जो है, मतलब मेरी रानी जो है, मतलब इस नगर की रानी जो है वो मेरी स्वामी है, और उसने निवेदन किया है कि मैं आप पे प्राण न्यौछावर करती हूँ, मुझे अपने पति वती से कोई प्रयोजन नहीं है, मेरे तो बचपन से बस रावण ही रावण, मतलब आप ही आप छाए हुए हो, और मेरा बड़ा भाग्य है कि आप आ गए हो, कृपा करके मुझे स्वीकार करो। तो ग्रंथकार ने लिखा कि ये सुनते सही रावण ने क्या किया, उसने बोला हाँ लिया विहार तत्काल। रावण ने अपने कानों पे हाथ धर लिया और नी, जैसे कोई बहुत खोटी बात हो जाती ना, नहीं नहीं नहीं, तो उसने ऐसे बार बार सिर हिलाया कि ये क्या कह रहे हो, मतलब मुझे पर स्त्री और पर स्त्री ये इस प्रकार के आके कहे, हमारी नीति नहीं है, नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए, जबकि उसको राज्य चाहिए था। तो उन्होंने कहा कि मुझे आपकी स्त्री से कोई प्रयोजन नहीं है, आपकी स्वामी से कोई प्रयोजन नहीं है, वो पर स्त्री मेरे लिए। इस प्रकार की मतलब राजा की नीति। कहने का मतलब महान पुरुष कैसे होते हैं, महान पुरुष ऐसे नहीं होते कि एक स्त्री ने आकर के प्रपोज किया, बोले हो आने तो क्या फर्क पड़ता है, हमें तो मजे ही मजे। तो काय के मजे, पर स्त्री ने पाप का घर, पर धन यानी पाप का खजाना, हमें नहीं चाहिए पर धन, हमें नहीं चाहिए पर स्त्री, हम नहीं करेंगे चोरी लपाटी, वो कहलाते महापुरुष। तो इन्हें समझ में आता है महापुरुष ऐसे काम करते थे तो उनके नगर में प्रजा कैसी करती होगी, हमें क्या करने चाहिए, ये कैसे दान आदि में प्रवृत्ति करते थे। भरत महाराज के पास 3 समाचार आए। कौन से 3 समाचार नहीं पता? जब वो राज्य कर रहे थे, आदिनाथ भगवान दीक्षा लेके जा चुके थे, वे घर में थे, चक्रवर्ती नहीं बने थे, तब उनके पास 3 समाचार आए। एक समाचार आया, आदिनाथ भगवान को अभी हाल ही केवल ज्ञान की उत्पत्ति हुई है। दूसरा समाचार एक दूसरे व्यक्ति ने लाके उसी समय दिया, हे महाराज आयुधशाला, आयुध यानी शस्त्रशाला में चक्र रत्न की उत्पत्ति हुई है, जो आपके चक्रवर्ती पने को सूचित करती है। इस प्रकार की सूचना ला करके दी। तीसरे व्यक्ति ने सूचना ला करके दी, हे महाराज आपकी पत्नी को पुत्र की उत्पत्ति हुई है, आप अपने पुत्र का मुख देखिए। ऐसे 3 समाचार आए। अब महाराज विचार करते हैं कि हम क्या करें, तीनों एक साथ आए हैं, अब हम कहाँ जाएं? तो आप होते तो कहाँ जाते हैं और वो तो कहाँ गए? तो ये उनकी प्रवृत्ति दिखाती कि क्या करने लायक है। तो उन्होंने सबसे पहले चरण उठा, मतलब उठ करके आगे बढ़ करके भगवान को नमस्कार किया, केवल ज्ञानी भगवान की वंदना करी, और उसके बाद में नगर में आदेश दिया कि भगवान को केवल ज्ञान हुआ है, समोशरण लगा है, सभी नगर नारी जन भगवान की भक्ति के लिए, पूजा के लिए, अर्चना के लिए, समोशरण की दिव्य ध्वनि के लाभ के लिए चले। वो स्वयं गया चक्र में, आयुषशाला का चक्र बाद में, पुत्र बाद में, पहले धर्म, फिर वहाँ से सब कर कुरा करके, पूजा पाठ करके, श्रवण करके, दिव्य ध्वनि वापिस आया। अब कहाँ जाएगा, अब कहाँ जाना चाहिए, बोलो अब कहाँ जाना चाहिए? है पुत्र की प्राप्ति के बाद जाना चाहिए, ऐसा आप कह रहे हो, लेकिन नहीं। सेकंड नंबर पे आयुधशाला है, राजा का कर्तव्य राज कार्य करना है, तो पहले अपना कर्तव्य निर्वाह करे। तो इसलिए पहले आयुधशाला में जाकर के चक्र का जो सम्मान, पूजन, जो जो भी यथायोग्य चीज़ें बनती है वो करी, और उसके बाद में जो भोग रूप चीज़ है वो बाद में, अर्थात पुत्र को एंड में। 3 पुरुषार्थ का गृहस्थ के, धर्म अर्थ काम, 3 सुने, 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो गृहस्थ के लिए 3 है, मतलब गृहस्थ के जीवन में 3 ही पाए जाएंगे। मोक्ष पुरुषार्थ मुनि अवस्था में होता है, धर्म पुरुषार्थ यहाँ होता है। तो ये 3 चीज़ें थी उनके सामने। 3 चीज़ों में से आप ये देखो उन्होंने किस रूप में अपनाया। धर्म को पहले धारण किया, फिर अर्थ के लिए प्रयास किया, और फिर भोगों के लिए गए। तो ये हमको दिखा रहा है, यानी महान पुरुषों की ऐसी प्रवृत्ति होती है, पहले स्थान देते हैं, धार्मिक कार्य पहले जीवन में रहते हैं, उसके बाद में अर्थोपार्जन के रहते हैं, और बाद में उस अर्थोपार्जन के निमित्त से जो अर्थ उपार्जित हुआ उससे भोग आदि की प्राप्ति होती है या भोग आदि का सेवन होता है। तो महान पुरुषों की प्रवृत्ति कहाँ से दिखती है? प्रथमान योग से। इन्हें प्रथमान योग में इनका वर्णन है। तो 3 चीजें हम बताई मुख्य रूप से। एक क्या बताया सबसे पहले, प्रथमान योग में किसका वर्णन होता है? संसार की विचित्रता का। दूसरा पुण्य पाप के फल का। तीसरा महंत पुरुषों की प्रवृत्ति का।
इत्यादि अनेक चीज़ों का वर्णन प्रथमा नियोग में होता है। इन सब को करने का प्रयोजन क्या, लेकिन ये तो विषय बताया। तो पहले कल भी तो विषय बताया था, कल स्थूल रूप में बताया था कि इसमें चरित्र का, पुराण का सत्य रूप से वर्णन होता है। अब यहाँ उसका थोड़ा सा भाव में अपन उतरे कि वो सब में क्या क्या दिखाया जाएगा, उनके चरित्र चित्रण करके, संसार की विचित्रता, पुण्य पाप का फल और उनकी प्रवृत्ति आदि। तो ये अपन थोड़ा आगे बढ़े उससे। लेकिन ये सब करने से होगा क्या, करेंगे क्या, टाइम पास करवाएंगे अपना आचार्य कि देखो आपको टाइम नहीं लगता, समझ में नहीं आता ना कुछ और, तो टाइम पास भी करना है, ये लो ये बाँचो। कौन सा बाँचो, पद्म पुराण बाँचो, आपके 2-3 घंटे तो बिल्कुल पास हो जाएंगे, होंगे कि नहीं? हाँ, तो कह रहे हैं टाइम पास के लिए नहीं लिखा है हमने, टाइम पास प्रयोजन नहीं है। तो क्या प्रयोजन है, तो लिखा जीवों को धर्म में लगाया है, धर्म में लगाने का प्रयोजन है। ये लाइन बार बार रिपीट आएगी हर अनुयोग में कि इस प्रकार का निरूपण करके, यानी अनुयोगों में जो बात कही है वो बात कह करके जीवों को धर्म में लगाया है। जीवों को टाइम पास करने में नहीं लगाया है, जीवों को रुचि बने किसमें, भोगों में, इसके लिए नहीं प्रथमा नियोग बनाया है। कथाएं आएगी उसमें, चरित्र चित्रण होगा, लेकिन किस कारण से कर रहे हैं वो चरित्र चित्रण, धर्म की प्रवृत्ति के लिए। आप धर्म में लगे उसके लिए, कैसे लगेंगे धर्म में उसके द्वारा वो बताते हैं आगे। लेकिन हमारा प्रयोजन क्या है, आचार्य कह रहे हैं हमारा प्रयोजन जीवों को धर्म में लगाने का है, ना कि मेरा समय स्वयं का पास हो इसलिए मैं लिख रहा हूँ, ना आपका पास हो इसलिए लिख रहा हूँ, ना आपका मनोरंजन हो इसलिए लिख रहा हूँ। मनोरंजन होता है, अलग अलग चीज़ें मालूम पड़ती है, कि अलग अलग चीज़ें मालूम करवाना उनका प्रयोजन नहीं है, धर्म में लगने का। धर्म में लगना यानी ये पुण्य पाप का फल जब मालूम पड़ेगा तो पुण्य को ग्रहण करना चाहेगा, पाप को छोड़ना चाहेगा। संसार की विचित्रता देखेगा तो कैसे संसार में नहीं रमना, संसार से कैसे भयभीत होकर दूर होना, इसमें लगेगा। तो ये तो धर्म में लगना है। संसार से भय उत्पन्न हो जाए तो धर्म का प्रारंभ उसके होगा। बिना संसार से भय लगे धर्म की आवश्यकता क्या है? यदि अपने को 4 गति से भय नहीं हो तो ये पढ़ने की जरूरत क्या है? नहीं, हम जैन है तो पढ़ना चाहिए। जैन होने से क्या मतलब है? नहीं, प्रारंभिक भूमिका में उस नाम से पढ़े कोई बात नहीं है, आप ध्यान रखना। लेकिन वास्तव में पढ़ने का प्रयोजन क्या है? संसार दुख रूप है, संसार में राग द्वेष मोह है, 4 गतियां हैं, दुख ही दुख भरे हैं, सुखों में भी दुख ही है वास्तव में। पढ़ा 12वां श्लोक, पाप उन सब प्रकार से। इसलिए मुझे संसार में नहीं रहना, और ये जिनवाणी संसार से दूर होने का उपाय बताती है, इसलिए हम इसका अध्ययन करते हैं। ये श्रुत को पढ़ने सुनने का मुख्य प्रयोजन, और मुख्य ने यही प्रयोजन है वास्तविक। इसके अलावा यदि करा जाए तो उसमें वास्तविकता नहीं है। पुण्याश्रय तो हो जाएगा, पुण्य बंध भी हो जाएगा जब तक सुनेंगे समझेंगे, कषाय मंद है, लेकिन वो जो धर्म में लगने वाली बात है, आत्मा की उपलब्धि की बात है, रत्नात्रय की बात है, वो प्राप्त नहीं होती। तो इस प्रकार से ये प्रयोजन बता दिया एक लाइन में। आगे, अब जो जीव तुच्छ बुद्धि हो वे भी उनसे धर्म सन्मुख होते हैं, क्योंकि वे जीव सूक्ष्म निरूपण को नहीं पहचानते, लौकिक कथाओं को जानते हैं, वहाँ उनका उपयोग लगता है। अब 2 प्रकार के जीवों का यहाँ पे पंडित जी ले रहे हैं। एक तो प्राथमिक भूमिका वाला जीव, और आगे जाकर के लेंगे जो ज्ञानी है, सम्यक दृष्टि भी है समझ लो, या बुद्धिमान है, उस टाइप का जीव। उन दोनों के लिए किस प्रकार से प्रथमा नियोग उपकारी है वो दिखा रहे हैं। तो पहले दिखा रहे हैं तुच्छ बुद्धि। तुच्छ बुद्धि यानी जिसकी बुद्धि अभी सूक्ष्म नहीं है, जानता विशेष नहीं है, साधारण बातों को समझता है, इस प्रकार की बुद्धि वाला जीव है। तो कहते हैं ऐसे जो जीव तुच्छ बुद्धि मंद बुद्धि वाले हैं, कम विवेक कम विचार है, वे भी प्रथमा नियोग के द्वारा क्या हो जाते हैं? धर्म सन्मुख। उनकी भी धर्म बुद्धि पैदा हो जाती है, उनको भी धर्म के प्रति रुचि हो जाती है, अथवा उनके जीवन में कर्म आदि का विचार, भले बुरे का विचार, कुदेव सुदेव का विचार, क्या करें क्या नहीं करें इसका विवेक वो पैदा होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि वे जीव सूक्ष्म निरूपण को तो नहीं पहचानते, लौकिक कथाओं को जानते हैं, वहाँ उनका उपयोग लगता है।
सूक्ष्म निरूपण यानी बहुत बारीक बातें, अविभाग प्रतिच्छेद, कर्म के 148 प्रकार, 148 प्रकार में फिर स्थिति बंध, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, वो कितना कितना उसका असंख्यात प्रकार, ये सब बातें समझ में नहीं आती। आत्मा की अनंतता, अनंत गुणता, ये सब बातें समझ में नहीं आ रही है, तो बात नहीं समझ में आती तो, लेकिन कथाएं तो समझ में आती है। एक स्त्री का पुरुष से विवाह हुआ, उनके पुत्र हुआ, उन्होंने पुत्र का लालन पालन पोषण किया और फिर उसको देवशास्त्र गुरु का संस्कार दिया, फिर उनका भी इस प्रकार से वैराग्य हुआ, ये सब बातें समझ में आती ना। तो ये बातें समझ में आती है उसको, तो वह उन धर्म कथाओं के माध्यम से धर्म को सीख जाता है। यद्यपि जब वो पढ़ता है प्रारंभिक स्थिति में तो ये कह दिया जाता है कि तुम पढ़ो इसको, तुम्हें अच्छा लगेगा, कुछ समझ में आएगा, कथा ही है इसमें, वो कुछ विशेष नहीं है उसको लगाने के लिए। लेकिन जब वो पढ़ता है तो पढ़ करके उसको भला बुरा भी समझ में आता है कि देखो रावण ने सीता का हरण किया, तो ऐसा कौन भला मानस या तुच्छ बुद्धि भी होगा जो ये कहेगा कि रावण ने ठीक किया था? ऐसा कोई कहेगा? रावण राजा करनी चाहिए, रावण राजाओं को तो ऐसा है कि कोई भी ऐसा नहीं कहेगा। नहीं, कम से कम बुद्धि वाला भी होगा तो वो जल्दी समझ जाएगा दिस वॉज नॉट द राइट थिंग टू डू। ऐसे ही राम ने सीता के लिए युद्ध किया, सही किया कि गलत किया? कहेगा सही किया। राम को अपने फल से उसने दीक्षा ली तो मोक्ष मिला, उपसर्ग सहन किया उन्होंने, तो वो मोक्ष मिला तो ठीक मिला, तो बराबर है। रावण ने पाप किया तो नरक मिला, गलत नहीं, ठीक है। यानी इन बातों से क्या समझ में आ गया? पाप करते हैं तो नरक में जाना पड़ता है, पुण्य करते हैं तो स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है, और त्याग करे, रत्नत्रय पालन करे तो मोक्ष प्राप्ति होती है। इतनी मोटी मोटी बातें तो उसके समझ में, और समझ में आकर के क्या आ जाता है कि मुझे भी पाप अब नहीं करना, धर्म में प्रवृत्ति करनी। अब भले ही उसको धर्म पूरा समझ में नहीं आया हो, पुण्य रूप धर्म समझ में आया हो, लेकिन वो पुण्य रूप धर्म की तरफ सन्मुख होता है तो भी बहुत बड़ा काम हो गया। आत्मा के अनुभव रूप कार्य भले अभी ना हुआ, अभी वो समझ में थोड़ी कमी है, लेकिन कम से कम शुभ कार्य में प्रवृत्त हो गया कि अब यहाँ से वो आगे बढ़ना चालू होगा। आई बात समझ में? तो इसलिए उन्होंने कहा तुच्छ बुद्धि हो वह भी क्या हो जाता है? धर्म सन्मुख। यानी कम बुद्धि वाले जीव के लिए भी धर्म खुला हुआ रहता है कि आप इनके माध्यम से समझ सकते हो। और प्रथमान योग, ये आगे और विषय इसका कि प्रथमान योग में कैसी वृत्ति, किस प्रकार से वर्णन होता है? लौकिक प्रवृत्ति रूप ही निरूपण होने से वे उसे भली भांति समझ जाते हैं। अर्थात लोक में जो प्रवृत्तियां जीव करता है, खाना पीना, उठना बैठना, चलना, व्यवहार करना, युद्ध करना, राज्य करना, श्रृंगार होना, मोक्ष होना, त्याग करना, उपवास आदि करना, तो ये जो लौकिक प्रवृत्तियां हैं, इन लौकिक प्रवृत्तियों के माध्यम से निरूपण किया जाता है। फिर कथा रूप से करें चरित्र चित्रण, तो चरित्र चित्रण में तो यही तो बताएंगे क्या इन्होंने कार्य किए जीवन में, क्या इनके जीवन में शुभ कार्य हुए, अशुभ कार्य हुए, उसका फल क्या निकल के आया, कैसे इनके पूर्व भव हुए, पश्चात के भव हुए। तो ये सब चीज़ें जीवों को बहुत जल्दी समझ में आ जाती है, और समझ में आ जाती है तो समझ में आने पर धर्म में प्रवृत्ति उसकी हो सकती है। ऐसा होने से ये प्रथमान योग तुच्छ बुद्धि, जो कम बुद्धि वाले जीव हैं, उनके लिए बहुत कार्यकारी है। इसका मतलब ज़्यादा बुद्धि वालों को तो नहीं पढ़ना चाहिए। तो आगे बताएंगे कि आप इस भ्रम में नहीं रहना, ये तो हमने शुरुआत करी है। तो दोनों टाइप के जीव बताएंगे, तुच्छ बुद्धियों के लिए कैसे कार्यकारी और महान बुद्धि वालों के लिए कैसे कार्यकारी। ठीक है, अभी यहीं तक करते हैं। ये आप चाहो तो स्वयं पढ़ के रखना, प्रथमान योग का प्रयोजन, ऐसे एक एक अनुयोग का प्रयोजन चलेगा। कक्षा के बाद में, जिनवाणी स्तुति के बाद में ये प्रश्न पत्र है, इसको अपन करेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा बेत हो।
लिखा है सभी ने। इसमें ना मैंने वैसे नंबर सबको दे दिया, आप देख लो, देख करके इसमें एक दो प्रश्न वो कर लेते हैं अपन, प्रश्न करके